न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का कद राजनीति में और ऊंचा होता जा रहा है, क्योंकि पहले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जब तक हैदराबाद में सिमटे हुए थे तब तक किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे जैसे वो तमाम राज्यों में बढ़ने लगे, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से सभी को दिक्कतें शुरू हो गई। हैदराबाद फतह करने के बाद महाराष्ट्र फतह किया, महाराष्ट्र फतह करने के बाद फिर बिहार की बारी आई और अब गुजरात से भी ऐसी ही तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, जिसमें यकीनन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का कद वाकई में बढ़ा दिया है। पर इसके बारे में आज मीडिया पूरी तरीके से खामोश है और मीडिया इसके बारे में जिक्र नहीं करना चाहेगा। मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन से 3 अहम खबरें लेकर के आप लोगों के सामने जुड़ा हूं। पहले, जो गुजरात में अपनी जीत का परचम लहराया है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने, एक बार उस पर नजर डाल लीजिए। गुजरात निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर बम्पर जीत हासिल की है। सभी 6 नगर निगम में बीजेपी ने अधिकतर सीटों पर कब्जा कर लिया है। हालांकि सूरत में आम आदमी पार्टी ने चौंकाया तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी पहले ही चुनाव में यहां खाता खोल लिया है। अहमदाबाद में AIMIM के 7 उम्मीदवारों को जीत मिली है, तो वहीं अहमदाबाद की 192 सीटों में से बीजेपी ने 165 सीटों पर जीत हासिल की है, तो कांग्रेस को 15 सीटों पर सफलता मिली है। गुजरात में 6 नगर निगमों के लिए हुए चुनाव की मतगणना में भाजपा कुल 576 सीटों में से 489 पर अब तक जीत दर्ज कर चुकी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को यह जानकारी दी। आयोग ने कहा कि कांग्रेस ने अब तक सिर्फ 45 सीटों पर जीत दर्ज की है, वहीं मतगणना अब भी जारी है। कांग्रेस सूरत में एक भी सीट नहीं ले सकी है। वहीं आम आदमी पार्टी ने 8 सीटें जीतकर अपनी अच्छी खासी पैठ बनाई है, तो बहुजन समाज पार्टी ने जामनगर में 3 सीटों पर जीत दर्ज की है। अहमदाबाद में कुल 192 सीटों, राजकोट में 72, जामनगर में 64, भावनगर में 52, वडोदरा में 76 और सूरत में 120 सीटों पर 21 फरवरी को मतदान हुआ था। आप जानते हैं कि जिन लोगों ने गुजरात में अपनी जीत का परचम लहराया है AIMIM पार्टी के उम्मीदवारों के बारे में, जमालपुर 29 नंबर वार्ड से मुश्ताक खांदीवाला, रफीक शेख, बीनाबेन पारमर, अफसाना चिश्ती, तो वहीं मुक्तमपुरा 34 नंबर वार्ड से जुबैर पठान, जैनब शेख, सुहाना मंसूरी ने अपनी जीत का परचम लहराया। तो दोस्तों, आपने देखा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी के गुजरात में अपनी जीत का परचम लहराया है, जो यकीनन कई मायने में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को अखर गई है। जब अखरी है तो तमाम तरह की बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। पर इन सब के बीच एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, गुजरात फतह करने के बाद ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, उस पर लोगों के भी जबरदस्त रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं। क्या कुछ कहना है इस वीडियो में, इस शख्स का, ध्यान से सुनिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। दोस्तों, मैं आज लाइव हूँ गुजरात से और सबसे पहले मैं आप सब लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि अल्लाह का फजल व करम है कि आज हमने गुजरात अहमदाबाद में 7 सीटों पर कामयाबी हासिल की और कुछ सीटें महज, जैसे बहरामपुरा की सीट सिर्फ हम 40 वोटों से हार गए और दरियापुर की सीट पे हमारा पैनल सिर्फ 2 लोगों का था, तो हम 9000 वोट पाए और कांग्रेस 14000 वोट पाई। अगर हमारा पैनल 4 लोगों का होता तो अल्लाह के फजल व करम से दरियापुर भी हम कामयाब हो जाते। लेकिन मायूसी की बात नहीं है, अल्लाह ने हमको 7 सीट की एक बड़ी कामयाबी दी है और मोदी और बीजेपी के गढ़ में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना झंडा गाड़ दिया। इसी तरह अभी 28 तारीख को मोडासा, गोधरा और भरूच में और अंकलेश्वर में इलेक्शन होने जा रहे हैं। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि दुआ करिए कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहाँ भी कामयाबी मिले। गोधरा के अंदर हम 8 सीट लड़ रहे हैं, मोडासा में हम 12 सीट लड़ रहे हैं। इसके अलावा हम भरूच के शहर के अंदर 6 सीट लड़ रहे हैं, अंकलेश्वर से एक तालुका परिषद लड़ रहे हैं और दीगर जगह से पालेज वगैरह से ज़िला परिषद लड़ रहे हैं।
तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि दुआ करिए कि अल्लाह हमें जिस तरह अहमदाबाद में अल्लाह ने कामयाबी दी है, हमें भी यहाँ कामयाबी हासिल करे। और मैं शुक्रगुजार हूँ उस सब टीम का जो टीम रात दिन यहाँ काम कर रही है, ख़ासकर इम्तियाज़ जलील साहब का, वारिस पठान साहब का, सैयद मोइन साहब का, अकील मुजावर साहब का, और औरंगाबाद से आए हुए मेरे दोस्तों का, पार्टी के ज़िम्मेदारों का, अहदेदारों का, धुलिया से आए हुए लोगों का, नंदुरबार से आए हुए लोगों का, खासकर शोएब भाई धुलिया से, मुंबई से आए हुए मेरे जो साथी है रिजवाना खान, उनका भी, कि सब लोगों को जो जिम्मेदारी दी गई है, शफीक भाऊ बीड़ से आई हुई टीम, लातूर से आई हुई टीम, महाराष्ट्र की जो सारी दीगर जगह से आई हुई टीम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी के लिए अहमदाबाद में लगी रही, और अहमदाबाद से आज दीगर शहरें जहाँ दी गई है वहाँ पर बखूबी अपने काम को निभा रही है। और अल्लाह ने चाहा तो गोधरा से एक बड़ी कामयाबी मिलेगी। आज मडोसा से भी आज असद साहब का जलसा हुआ, अभी गोधरा में हो रहा है, वहाँ पे भी आवामुन नास इतनी चाहत में है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इंशाअल्लाह ताला इन दीगर जगह कामयाबी मिलेगी। और 1 साल बाद आने वाला MLA इंतखाबात, वो भी अल्लाह ने चाहा तो हम ज़रूर यहाँ अपने झंडे और मजबूती से गाड़ेंगे। ख़ासकर आप सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे महाराष्ट्र के सदर और सांसद औरंगाबाद से इम्तियाज़ जलील साहब के लिए दुआ करिए ताकि उनको अल्लाह शिफाए कामला आजिल अता फरमाए। वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। और यहाँ की लोकल टीमों का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, ख़ासकर साबिर भाई काबलीवाला साहब का जो हमारे सदर हैं गुजरात के, हमीद भट्टी साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं, मोडासा की टीम का, गोधरा की टीम का, और भरूच की जो हमारी टीम है, कम उम्र नौजवान बच्चे होने के बावजूद वो लोगों ने इतने जिगर का काम किया है कि जो कांग्रेसियों का दबदबा है भरूच में, उनसे लड़ झगड़ कर भी पार्टी के लिए वो मेहनत कर रहे हैं। ख़ासकर आसिफ भाई का और हुसैन राज और दीगर लोग। इसके अलावा सूरत की जो टीम दिन रात पार्टी वहाँ लड़ नहीं रही, उसके अलावा सूरत की टीम यहाँ दिन रात काम कर रही है। ख़ासकर खुर्शीद भाई जो सिटी प्रेसिडेंट बनने की कगार पे हैं। इसके अलावा हमारे वसीम भाई बिल्डर साहब जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अपनी गाड़ियाँ उन्होंने यहाँ लगा दी है। तो और जो दीगर बच्चे हैं, हनीफ भाई मिर्ज़ा साहब, ये सब लोग सूरत के बच्चे दिन भर आके यहाँ, सूरत के बड़े लोग यहाँ काम कर रहे हैं। अल्लाह ने चाहा तो हमें इस भरूच शहर में भी कामयाबी मिलेगी और अंकलेश्वर में भी कामयाबी मिलेगी। मैं आप सबको बधाई देता हूँ। अल्लाह का फजल है, जिस तरह हमने गुजरात में अब झंडे अपने गाड़ दिए अहमदाबाद से, ये कारवां अब रुकेगा नहीं। असद साहब 25 तारीख को बंगाल जा रहे हैं, अल्लाह ने चाहा तो बंगाल में भी हम अपने झंडे गाड़ के आएंगे। मैं आप सबों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके टच में जितने भी लोग इन शहरों में हो, मडोसा, गोधरा, भरूच, अंकलेश्वर, उनको कॉल करिए, उनसे रिक्वेस्ट करिए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दें। अल्लाह ने चाहा तो हमें यहाँ कामयाबी मिलेगी। और मैं वापस आपको बधाई देता हूँ। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपके शहरों में गुजरात के जीते हुए कॉर्पोरेटरों की दावत रखी जाएगी और उनका इस्तेकबाल किया जाएगा। तो वहीं मौलाना अब्बास सिद्दीकी ने एक बड़ा ऐलान किया है, क्या कुछ कहना है उनका भी, एक बार इस पर भी नजर डाल लीजिए। फुरफुरा शरीफ के नवगठित भारतीय धर्मनिरपेक्ष मोर्चा ने मंगलवार को कहा कि उनकी पार्टी आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाले AIMIM का विरोध नहीं करेगी। असद साहब बंगाल आए, वे हमारे दरबार आए, हमने उन्हें बताया कि हम उनके साथ खड़े हैं। मेरा मानना है कि 2021 के विधानसभा चुनावों में मतों का विभाजन नहीं होना चाहिए और इस तरह जहां भी असद साहब की पार्टी चुनाव लड़ेगी, हमें उम्मीदवार नहीं उतारने चाहिए। सिद्दीकी ने ANI को बताया कि पूरे टेबल पर बातचीत चल रही है। ओवैसी के फोन कॉल के बारे में पूछे जाने पर सिद्दीकी ने 25 फरवरी को बंगाल में होने वाली पहली सार्वजनिक बैठक में भाग लेने के लिए कहा। उन्होंने कहा, मुझे उसी के बारे में एक कॉल मिली थी, लेकिन हमारे पास एक निर्धारित कार्यक्रम है, इसलिए मैं भाग नहीं ले सकता। हम बंगाल में असद साहब का स्वागत करते हैं। सिद्दीकी ने कहा कि हमारे और लेफ्ट के बीच बातचीत चल रही है, लेकिन चीजों को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद अपनी पहली बंगाल यात्रा के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने हुबली जिले में फुरफुरा शरीफ में अब्बास सिद्दीकी के साथ चर्चा की। 16 फरवरी से कांग्रेस, वाम दलों और ISF के बीच 2
दौर की बैठकें हुई। इससे पहले पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस और वाम मोर्चा के बीच सीट बंटवारे पर अंतिम निर्णय अभी बाकी है, क्योंकि दोनों पार्टियां अन्य पार्टियों को स्पेस देना चाहती हैं। इस गठबंधन में विशेष रूप से भारतीय धर्मनिरपेक्ष मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जैसी पार्टियां बंगाल चुनाव के लिए वाम कांग्रेस गठबंधन का हिस्सा होंगी। चौधरी ने कहा कि गठबंधन में आईएसएफ के उदय से पहले कांग्रेस पार्टी और वाम मोर्चा ने दो दौर की बैठकों की और आगामी विधानसभा चुनावों में कुल 294 सीटों में से 193 सीटों के लिए साझाकरण समझौते को अंतिम रूप दिया। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव इस साल अप्रैल मई में होने की संभावना है। दोस्तों, आपने देखा कि मौलाना अब्बास सिद्दीकी ने साफ तौर पर बंगाल चुनाव में ये ऐलान कर दिया है कि जहां जहां बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के कैंडिडेट उतरेंगे वो वहां अपना उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। तो एक बड़ी जो गठबंधन है वो साफ तौर पर दिखता हुआ नजर आ रहा है, पर कितने नतीजे निकल पाएंगे, कितना फायदा हो पाएगा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और इससे मौलाना अब्बास सिद्दीकी को ये आने वाला वक्त तय करेगा। तो वहीं तीसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के सांसद इम्तियाज जलील के बारे में भी एक खबर सामने आ रही है, पहले उस पर भी नजर डाल लीजिए। व्यूवन, महाराष्ट्र में औरंगाबाद से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के सांसद सैयद इम्तियाज जलील कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। देशबंधु.com पर छपी खबर के अनुसार AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष श्री जलील ने ट्विटर पर स्वयं की जानकारी दी। उन्हें इलाज के लिए राशिदपुरा में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने कहा कि उनका स्वास्थ्य ठीक है और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। गुजरात नगर निगम के प्रचार अभियान के बाद वे 3 दिन पहले औरंगाबाद आए थे। उनकी तबीयत उस समय से खराब लग रही थी, जिसके कारण वे घर में किसी से नहीं मिले और खुद को आइसोलेशन में रखा था। तबीयत बिगड़ने पर उन्होंने कोरोना टेस्ट कराया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जलील ने अपने संपर्क में आए सभी लोगों से कोरोना टेस्ट कराने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज। तो दोस्तों, आपने देखा कि इम्तियाज जलील लगातार कोरोना वायरस के दौरान भी, जब देश में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा था, तब लगातार सड़कों पर लोगों के लिए काम करते हुए नजर आए। अब वही इम्तियाज जलील कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, जिसकी जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दी और जैसे ही ये खबर सामने आई तो लाखों लोगों के दुआओं में हाथ इम्तियाज जलील के लिए उठने लगे। तो इसके लिए उन्होंने फिर दोबारा अपनी जानकारी दी कि मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूं और जो लोग मुझसे संपर्क में आए थे वो लोग अपना कोरोना की जांच करा ले। तो AIMIM से 3 अहम खबरें लेकर के मैं आप लोगों के सामने जुड़ा था और ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया। व्यूवन, फुरफुरा शरीफ के नवगठित भारतीय धर्मनिरपेक्ष मोर्चा ने मंगलवार को कहा कि उनकी पार्टी आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाले AIMIM का विरोध नहीं करेगी। असद साहब बंगाल आए, वे हमारे दरबार आए, हमने उन्हें बताया कि हम उनके साथ खड़े हैं। मेरा मानना है कि 2021 के विधानसभा चुनावों में मतों का विभाजन नहीं होना चाहिए और इस तरह जहां भी असद साहब की पार्टी चुनाव लड़ेगी, हमें उम्मीदवार नहीं उतारने चाहिए, उसका समर्थन करना जरूरी है। सिद्दीकी ने
पैच सिद्दीकी ने एएनआई को बताया कि पूरे टेबल पर बातचीत चल रही है। ओवैसी के फोन कॉल के बारे में पूछे जाने पर सिद्दीकी ने 25 फरवरी को बंगाल में होने वाली पहली सार्वजनिक बैठक में भाग लेने के लिए कहा। उन्होंने कहा, मुझे उसी के बारे में एक कॉल मिली थी, लेकिन हमारे पास एक निर्धारित कार्यक्रम है, इसलिए मैं भाग नहीं ले सकता। हम बंगाल में असद साहब का स्वागत करते हैं। सिद्दीकी ने कहा कि हमारे और लेफ्ट के बीच बातचीत चल रही है, लेकिन चीजों को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद अपनी पहली बंगाल यात्रा के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने हुबली जिले में फुरफुरा शरीफ में अब्बास सिद्दीकी के साथ चर्चा की। 16 फरवरी से कांग्रेस, वाम दलों और आईएसएफ के बीच 2 दौर की बैठकें हुई। इससे पहले पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस और वाम मोर्चा के बीच सीट बंटवारे पर अंतिम निर्णय अभी बाकी है, क्योंकि दोनों पार्टियां अन्य पार्टियों को स्पेस देना चाहती हैं। इस गठबंधन में विशेष रूप से भारतीय धर्मनिरपेक्ष मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जैसी पार्टियां बंगाल चुनाव के लिए वाम कांग्रेस गठबंधन का हिस्सा होंगी। चौधरी ने कहा कि गठबंधन में आईएसएफ के उदय से पहले कांग्रेस पार्टी और वाम मोर्चा ने 2 दौर की बैठकों की और आगामी विधानसभा चुनावों में कुल 294 सीटों में से 193 सीटों के लिए साझाकरण समझौते को अंतिम रूप दिया। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव इस साल अप्रैल मई में होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज।